के डी के क्लासेस में आप लोगों को आज फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे विज्ञान संबंधित प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 1, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ए में ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, डी में प्लाज्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, नंबर डी प्लाज्मा सही आंसर होगा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 जानेंगे हाइड्रोजन बम आधारित किस पर है। तो हाइड्रोजन बम आधारित आपका ऑप्शन दिया हुआ है, नाभिकीय विखंडन, बी में है नाभिकीय संलयन, सी में है नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन दोनों, और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नाभिकीय संलयन। ठीक है, फिर नंबर 3 जानेंगे। नंबर 3 प्रश्न है आपका, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में एंडरसन, बी में रदरफोर्ड, सी में पाउली, डी में जे थॉमसन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए एंडरसन। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया है। फिर नंबर 4 जानेंगे, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 में वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में वेग, बी में दाब, सी में घनत्व, डी में ताप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण घनत्व है। तो नंबर सी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग सभी क्या करेंगे, लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर ए में 3 डायोप्टर, बी में 4 डायोप्टर, सी में 0 डायोप्टर, डी में 6 डायोप्टर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर 5 का सी 0 डायोप्टर। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूँ कि लेंस का एसआई मात्रक आपका डायोप्टर है। तो सभी लिखेंगे, लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर है। उसके बाद नंबर 6 जानेंगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है आपका, ए में केवल एसी में, बी में केवल डीसी में, सी एसी और डीसी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर 6 का केवल एसी में। एसी का फुल फॉर्म पूरा अल्टरनेटिंग करंट है, सभी लिख लेंगे। अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ए वाला सही आंसर होगा। फिर प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, 7, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो नंबर 7 प्रश्न संख्या, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है वास्तविक एवं सीधा, बी में है वास्तविक एवं उल्टा, सी में है काल्पनिक एवं सीधा, डी में है काल्पनिक एवं उल्टा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी वाला
वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। उसके बाद नंबर 8 जानेंगे, प्रश्न संख्या 8, हैजा की खोज किसने की। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी कोई क्या करेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। हैजा की खोज किसने की, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका बेटिंग एवं बेस्ट, नंबर बी में है रॉबर्ट कॉच, नंबर सी में है रोलांड रॉस, और नंबर डी में है आपका एडवर्ड जेनर। तो आपका यह सही आंसर हो जाएगा नंबर 8, हैजा की खोज रॉबर्ट कॉच ने की है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में बी वाला सही हो जाएगा, रॉबर्ट कॉच। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 9, पोलियो की खोज कौन किया। ठीक है, पोलियो की खोज कौन किया, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 1 जॉन सॉल्क, नंबर 2 लुइस पास्चर, नंबर सी पॉल मुलर, और नंबर डी रॉबर्ट कॉच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए जॉन सॉल्क। ठीक है, पोलियो की खोज जॉन सॉल्क ने किया है। फिर हम लोग जानेंगे नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, आवर्त के नियम की खोज किसने की। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में है आवर्त के नियम की खोज किसने की। तो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर ए रदरफोर्ड, नंबर बी मेंडलीव, नंबर सी आइंस्टीन, नंबर डी मोसले। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीव। ठीक है, बी वाला, आवर्त के नियम की खोज मेंडलीव ने किया है। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 11, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है अरस्तु, नंबर बी है कैरोलस, नंबर सी है लिनियस, और नंबर डी है आपका डार्विन लेमार्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस एक साथ लिख लेंगे, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। उसके बाद नंबर 12 जानेंगे, लाइसोसोम की खोज किसने की। ठीक है, नंबर 12 में है लाइसोसोम की खोज किसने की। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए में डार्विन, बी में डी डुबे, सी में जॉन डाल्टन, और डी में विलियम हार्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला डी डुबे, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की है। उसके बाद हम लोग जानेंगे नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, विटामिन डी की रासायनिक नाम। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे हम लोग, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है कैल्सीफेरोल, बी में है टोकोफेरोल, सी में है बायोटीन, डी में है नियासिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरोल। ठीक है, ये सही आंसर है आपका कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। उसके बाद हम लोग जानेंगे नंबर 14, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 जानेंगे हम लोग, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए में 89, बी में 94, सी में 79, डी में 85। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 89, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 है। उसके बाद हम लोग जानेंगे नंबर 15, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर ए में है बहिर्मंडल, बी में है आयन मंडल, सी में है ओजोन मंडल, और डी में है आपका सौर मंडल।
तो मौसमी घटनाएं सौरमंडल में घटती है, तो आपका डी वाला सही आंसर हो जाएगा सौरमंडल। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें।